जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डीएनए मैथ कोचिंग में। मैं विनय सिंह आपका स्वागत करता हूं इस स्मार्ट बोर्ड नहीं स्मार्ट सोल्यूशन वाली क्लास में। यहां पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस के बच्चे बैठे हुए हैं। आपको 1% का ये नहीं लगेगा कि हम ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें निम्नलिखित फलन ऐप में निरंतर वर्धमान या ह्रासमान है। बहुत से बच्चों का डाउट होता है कि जब हम क्या करेंगे, अंतराल कैसे ज्ञात करते हैं, औकलन करेंगे पहले कि क्रांतिक बिंदु निकालेंगे, क्या करेंगे, टेबल कब बनाएंगे, साइन कन्वेक्शन कब करेंगे। अगर आपकी भी इस प्रकार के डाउट है तो इनको इस वीडियो के बाद आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। स्टार्ट करें। पहला नंबर क्या दे रखा है? पहला नंबर दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 5। और हमें वर्धमान या ह्रासमान जो भी है उसका क्या ज्ञात करना है? अंतराल। क्या करना है? पहला स्टेप क्या होता है? एक्स के सापेक्ष औकलन। दूसरा, क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स बराबर 0 रखने पर। तीसरा, नंबर लाइन। चौथा, साइन कन्वेक्शन किसके? एफ डैश एक्स के। पांचवा हम क्या बनाएंगे? टेबल। स्टार्ट करें तो यहां पर पहला स्टेप कर देंगे एक्स के सापेक्ष औकलन। एक्स के सापेक्ष औकलन। एक्स के सापेक्ष औकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स। डायरेक्ट करें। एक्स स्क्वायर का करोगे 2x, 2x का करोगे 2, हाँ या ना? चलिए यहां से क्या कर लेते हैं? एफ डैश एक्स। एफ डैश 2 कॉमन कर लोगे, कितना बचेगा? x प्लस 1। एक्स प्लस, दूसरा स्टेप क्या होता है? क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स बराबर क्या रखने पर? तो यहां पर क्या लिख दोगे? क्रांतिक बिंदु के लिए। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या कर देंगे? एफ डैश एक्स बराबर, एफ डैश एक्स बराबर, तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 ब्रैकेट में x प्लस 1 बराबर कितना? यहाँ से x प्लस 1, इधर 2 गुणा में उधर जाएगा भाग में, तो कितना आ जाएगा? 0। और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? -1। माइनस का हमारे पास कितने क्रांतिक बिंदु है? 1। अगर एक क्रांतिक बिंदु तो अंतराल 2, हाँ या ना? तो यहाँ पर हम ये बना देंगे, ये हो गई हमारी नंबर। यहाँ पर माइनस इन्फिनाइट से क्रांतिक बिंदु हमेशा छोटे से बड़े क्रम में, छोटे से, लेकिन हमारे पास 1 है तो हम कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया -1। पहला अंतराल क्या बन जाएगा? माइनस इन्फिनाइट से -1। दूसरा अंतराल -1 से कहाँ तक? इन्फिनाइट तक। अब ये साइन किस में रखते हैं? एफ ऑफ एक्स में कि एफ डैश एक्स में? एफ डैश एक्स में। ये थोड़ा रफ का काम यहाँ पे कर दें। हमने लिख दिया एफ डैश एक्स। हमने कितना निकाला था? 2x प्लस 1, 2x प्लस। अब देखो हर एक अंतराल, इसका साइन कन्वेक्शन, साइन हर अंतराल से एक बिंदु उठाओ और यहाँ पर रखो। अगर प्लस आ जाए तो पॉजिटिव, अगर माइनस आ जाए तो जो भी वैल्यू है वही साइन लगा देना है। -1 से बड़ा और इन्फिनाइट से छोटा। क्या बीच में 0 पड़ेगा? 0 को 1 में जोड़ोगे 1 पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव का गुणा पॉजिटिव कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? प्लस। कुछ लोग पूरी कैलकुलेशन करते हैं, हमें कैलकुलेशन से लेना देना सिर्फ चिन्ह से है। किससे है? इधर पे देखो, -1 से छोटा, -1 से क्या होगा बताओ? माइनस का 2 रख दें, तो यहाँ पर रखो, देखो माइनस का 2 और प्लस का 1, तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का 1, -1 का गुणा 2 से करोगे माइनस का 2, ओवरऑल क्या आया? तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? माइनस। कोई समस्या? अगर यहाँ पर पॉजिटिव है यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन, यहाँ पर नेगेटिव है यानी कि एफ डैश एक्स लेस देन 0, और जहाँ पर ग्रेटर वहाँ पे वर्धमान, जहाँ पे लेस वहाँ पे ह्रासमान होता। अब उसने हमसे क्या पूछा? अंतराल पूछा है, वर्धमान का और ह्रासमान का। सवाल 5 नंबर में आता है। हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये ह्रासमान है, सॉरी ये वर्धमान है और ये, लेकिन हम टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जब टेबल बनाएंगे तो इधर पे ध्यान से देखो, पहले में क्या लिखते हैं? अंतराल। पहले में क्या लिखेंगे? अंतराल। दूसरे में क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ ऑफ एक्स का कि एफ डैश एक्स का? एफ डैश एक्स का। और तीसरे वाले में क्या लिखते हैं? एफ ऑफ एक्स की, एफ डैश एक्स की नहीं, किसकी? एफ ऑफ एक्स की, हाँ या ना? ठीक। पहला अंतराल क्या है? माइनस इन्फिनाइट से
माइनस इन्फिनाइट से -1। अब बताओ एफ डैश एक्स का चिन्ह कैसा आया है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, ऋणात्मक। क्या लिख दोगे, ऋणात्मक। कोई समस्या? अब बताओ एफ डैश अगर नेगेटिव है तो एफ ऑफ एक्स कैसा होता है, हासमान होता है। पक्का ना? ठीक। अगला अंतराल हमारा क्या है, -1 से इन्फिनाइट। -1 से, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, -1 से प्लस इन्फिनाइट। अब इधर पे देखो साइन कैसा आया है, यानी कि एफ डैश एक्स कैसा है, धनात्मक है। और अगर एफ डैश धनात्मक है तो फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। हाँ या ना? उसने हमसे क्या पूछा था, अंतराल क्या पूछा था, किसका, वर्धमान और हासमान का। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, वर्धमान अंतराल। क्या लिख दोगे, वर्धमान किस में है, -1 से, तो यहाँ पे लिख देना -1 से इन्फिनाइट। और क्या पूछा है, हासमान का अंतराल, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, हासमान अंतराल। हासमान, और हासमान का अंतराल क्या है, -इन्फिनाइट से -1। आया? ठीक। चलो शुरू करें। छठवें का दूसरा नंबर, छठवें का दूसरा क्या दे रखा है, छठवें का दूसरा हमें दे रखा है एफ ऑफ एक्स। क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर कितना, 10 माइनस का 6x माइनस का एक्स स्क्वायर। और हमें क्या ज्ञात करना है, वर्धमान और हासमान, 2x स्क्वायर है। ठीक, चलो ठीक मोदी जी, 2x स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन। मैच करते जाना तुम लोग, ठीक ना, x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश 10 का करोगे 0, माइनस का 6x का करोगे -6। इधर देखो, इधर कितना आ जाएगा, माइनस के 2x स्क्वायर का करोगे तो कितना आ जाएगा, -4x। हाँ या ना? ठीक। यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कितना, -2 हमने कर लिया कॉमन, -2 क्या कर लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2x प्लस का कितना 3, गुणा कर लो, -2 का 2 से गुणोगे -4, -2 का +3 से करोगे -6। कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे क्या लिखोगे, किसके लिए, क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर 0 रख देंगे। एफ डैश एक्स बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x + 3 बराबर 0। इधर गुणा में उधर काहे में जाएगा, भाग में जाएगा, कितना आ जाएगा 0। अच्छा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + 3 बराबर 0। इधर प्लस का उधर जाएगा, तो 2x बराबर -3, x बराबर -3/2, -3/, क्रांतिक बिंदु मिल गए। अब हम क्या बनाएंगे, नंबर लाइन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -इन्फिनाइट से, बीच में क्रांतिक बिंदु कितना, -3 पहला अंतराल -इन्फिनाइट से -3/2, दूसरा -3/2 से कितना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एफ डैश एक्स का साइन कन्वेक्शन, एफ डैश एक्स है कितना हमारा, -2, 2x प्लस में कितना 3। हाँ या ना? इधर देखो, -3/2 का लगभग मतलब क्या, -1.5 होगा क्या। हाँ या ना? -1.5 से बड़ा क्या क्या होगा, 0। यहाँ पर 0 रखोगे, देखो ये 0 रखोगे, ये पूरा क्या हो जाएगा 0, कितना बचेगा 3, 3 का गुणा -2 से -6, ओवरऑल क्या आया माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा देना, क्लियर। अब -1.5 से छोटा, -1.5 से क्या आएगा, -2 आएगा, -1 नहीं आएगा, -2। तो यहाँ पर -2 रखो, देखो -2 रखोगे तो -4, -4 में +3 जाएंगे, -1, और -1 का गुणा -2 से करोगे +2, प्लस का ओवरऑल क्या आया। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पॉजिटिव। ये रब का काम था, इसको क्या कर देंगे, इरेज। आया कि नहीं आया, ये माइनस है मतलब हमारा एफ डैश एक्स इज लेस देन, ये प्लस है मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन। हाँ या ना? अब हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, टेबल। क्या बनाएंगे, टेबल। कितने कॉलम रखते हैं, 3 कॉलम रखेंगे, 3। ठीक, यहाँ पे क्या लिखोगे,
अंतराल। और यहाँ पे क्या लिखोगे, एफ डैश एक्स का चिन्ह। और यहाँ पर क्या लिखोगे, एफ ऑफ एक्स की प्रकृति, एफ डैश एक्स नहीं, एफ ऑफ एक्स की प्रकृति। हाँ या ना? ठीक। चलो पहला अंतराल क्या दे रखा, माइनस इन्फिनाइट से -3/2, माइनस इन्फिनाइट से माइनस का 3/2। एफ डैश एक्स कैसा है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, धनात्मक। क्या लिख दोगे, किसको किसी को इंग्लिश में पॉजिटिव लिखना हो लिख दो, कोई दिक्कत की बात। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो कैसा हो जाएगा फलन, फलन हो जाएगा वर्धमान। हाँ या ना? अच्छा, दूसरा अंतराल हमारा क्या है, -3/2 से कितना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 3/2 कामा कितना, इन्फिनाइट। निगेटिव है कि पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, ऋणात्मक। क्या लिख दोगे, ऋणात्मक। और अगर ये ऋणात्मक है तो फलन कैसा हो जाएगा, ह्रासमान हो जाएगा। हाँ या ना? हो जाएगा ना? हमें क्या बताना है, अंतराल। क्या बताना है, किसका, वर्धमान। और तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, वर्धमान अंतराल। फोन में दिख रहा है, देख लो, जो पता चले गायब ही हो जाए। वर्धमान का अंतराल देखो, वर्धमान किस में है, माइनस इन्फिनाइट से -3/2, माइनस इन्फिनाइट से -3 और ह्रासमान का अंतराल ह्रासमान का अंतराल हो जाएगा -3/2 से इन्फिनाइट। देखो सुशील कितनी अच्छी नींद मार रहे, वाह, काबिले तारीफ। पटक पटक के मारेंगे तुम्हें, हो जाएगा ये। स्टार्ट करें। सवाल नंबर तीसरा, छठवें का तीसरा। क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर -2x³ फिर माइनस का 9x² और माइनस का 12x प्लस का 1। यहाँ पे क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, एफ डैश, इधर देखो, यहाँ पर -2 को रोकेंगे, x³ का करोगे 3x², 3x² का गुणा -2 से करोगे तो माइनस का 6x²। हाँ या ना? -9 को रोकेंगे, x² का अवकलन करोगे 2x, और 2x का गुणा -9 से माइनस का 18x। हाँ या ना? और देखो -12x का करोगे -12, और 1 का कर दोगे 0, करने की जरूरत। यहाँ पर क्या लिखोगे, क्रांतिक बिंदु के लिए एफ डैश एक्स बराबर कितना रखने पर, एफ डैश एक्स बराबर कितना, 0 रखने पर। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 क्या कर लेंगे कॉमन, तो कितना बचेगा, x² प्लस का 3x और प्लस का 2 बराबर कितना, इससे -6 कॉमन कर लिया, इधर गुणा उधर जाएगा भाग में 0, कितना बचेगा, x² प्लस का 3x प्लस का 2 बराबर 0। 2 1 कम, 2 1 3 फैक्टर हो जाएंगे, x² प्लस का 2x प्लस का x प्लस 2 बराबर 0। इससे x कॉमन करोगे x प्लस 2, और इससे 1 कॉमन करोगे x प्लस 2, सेम वाले एक ब्रैकेट में, और इसमें x बचेगा, उसमें क्या बचेगा 1 बराबर कितना 0। हाँ या ना? यहाँ पर क्या कर देंगे, इस वाले ब्रैकेट को 0 के बराबर, x प्लस 2 बराबर, इधर प्लस का उधर का जाएगा, तो x बराबर -2। ये क्या हो गया, एंड। क्या हो गया, ये भी तो 0 हो सकता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर और x बराबर माइनस का, कितने क्रांतिक बिंदु मिले, 2, अंतराल कितने होंगे, 3। अब क्या बनाएंगे, नंबर लाइन, नंबर माइनस इन्फिनाइट से पहले छोटा वाला, फिर तो छोटा -1 होगा ना, -2 होगा, माइनस में जितना बड़ा उतना छोटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 2 और यहाँ पे माइनस का 1। माइनस का पहला अंतराल माइनस इन्फिनाइट से -2, दूसरा -2 से -1, तीसरा -1 से इन्फिनाइट। अब चिन्ह निर्धारण किसका करेंगे,
एफ डैश एक्स का, किसका, एफ डैश, और एफ डैश एक्स ये था, इससे माइनस का 6 कॉमन कर लेंगे तो ये हो गया एफ डैश, ये रफ का काम है, एफ डैश एक्स माइनस का 6 क्या कर लिया कॉमन। यहाँ पर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2। क्लियर। -1 से बड़ा और इन्फिनाइट से, तो -1 से बड़ा क्या, 0 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पर x बराबर देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, प्लस का 2, प्लस 2 का गुणा -6 से -12, ओवरऑल क्या है माइनस, तो यहाँ पे लगा दो माइनस, हाँ या ना। इधर देखो -2 और -1 के बीच में क्या आएगा, माइनस का 1.5, माइनस का 1 पॉइंट, इधर देखो इधर पर रखोगे, देखो -1.5 इधर रखोगे तो कितना आ जाएगा, -1.5 का स्क्वायर 2.25, ये देखो कितना 2.25, इधर रखोगे देखो 1.5 का गुणा से करोगे माइनस का 4.5 और प्लस का कितना 2, हाँ या ना, और बाहर क्या चल रहा है माइनस, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, माइनस का 6 चल रहा है, इधर देखो 2.2 में 5 को इग्नोर कर दो, 5 को क्या कर दो इग्नोर, 2.2 में 2 जोड़ोगे 4.2, माइनस का 4.5, ये बड़ा है ये क्या है छोटा, तो यहाँ से क्या मिलेगा माइनस, इस पूरे ब्रैकेट से हमें क्या मिला माइनस, माइनस का गुणा माइनस से क्या आएगा प्लस, तो ओवरऑल कैसा हो गया पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे प्लस, हाँ या ना। और ये सब काम किसका है, रफ का। अब -2 से छोटा, -2 से माइनस का 3, -3 का स्क्वायर करोगे 9 और -3 का गुणा 3 से माइनस का 9 प्लस का कितना 2 और बाहर कितना -6, ये कितना हो गया 0, 6 दूनी 12 माइनस का ना, तो ओवरऑल क्या आया माइनस, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे माइनस, हो गया। इसको क्या कर देंगे इरेज, इसको क्या कर देंगे टेबल साइड में बना दें, आ जाएगी नीचे, चलो ठीक देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे अंतराल, क्या लिख देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ डैश एक्स का, और इधर पे क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की प्रकृति, एफ ऑफ एक्स की प्रकृति। क्लियर ना। पहला अंतराल क्या है -∞ से -2, -∞ से माइनस का 2, इधर पर एफ डैश एक्स कैसा है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे ऋणात्मक, क्या लिख दोगे, अगर एफ डैश एक्स ऋणात्मक है तो फलन हासमान, हाँ या ना। क्लियर। अब देखो दूसरा अंतराल -2 से -1, चिन्ह कैसा है पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे धनात्मक, क्या लिख दोगे धनात्मक, चिन्ह धनात्मक है तो फलन वर्धमान, हाँ या ना। फिर कितना -1 से इन्फिनाइट, -1 से चिन्ह कैसा है ऋणात्मक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हासमान हो जाएगा। तो अंतराल लिख लोगे, अंतराल लिख लोगे, हासमान का जब अंतराल लिखोगे, किसका अंतराल हासमान अंतराल, उधर जगह नहीं इधर पे कर दे रहे हैं, तो हासमान देखो 2 जगह पे है, कितनी जगह पे, पहला क्या है -∞ से -2, -∞ से -2, और यहाँ पे -1 से इन्फिनाइट। जब एक से ज़्यादा अंतराल हो उनको जोड़ना हो तो बीच में क्या लगा देते हैं यूनियन, बड़ा सा चिन्ह यू बना देते हैं और इसको क्या बोलते हैं यूनियन। तो ये हो गया हासमान का अंतराल। और हमें क्या बताना है वर्धमान का अंतराल। वर्धमान किसमें है -2 से -1, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। आया कि नहीं आया। चौथे नंबर सवाल में क्या दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर कितना है 6 माइनस का 9x माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या कर दोगे x के सापेक्ष, ओके इधर देखो लाला, इधर पीछे से आवाज ना है, x के सापेक्ष यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, एफ डैश 6 का करोगे 0, -9x का करोगे -9 और एक्स स्क्वायर का करोगे -2x। यहाँ पे क्या कर दोगे
कॉमन कौन बोल रहा? अरे लाला कहाँ कॉमन है भैया जी, तुम्हें कॉमन दिख रहा है क्या? अच्छा, एफ डैश एक्स बराबर जीरो रख दें। ठीक, एफ डैश एक्स बराबर कितना रखने पर? जीरो रखने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 9 माइनस का 2x बराबर कितना? जीरो। माइनस को उधर जाएगा क्या आएगा? प्लस का। तो माइनस का 2x बराबर प्लस का 9, यही तो आएगा। ठीक, इधर पे माइनस उधर का, सॉरी इधर मल्टीप्लाई उधर का हम जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 9/2, माइनस का 9 यही तो होगा ना। यहाँ पे क्या बनाएंगे? नंबर क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनाइट से, और क्रांतिक बिंदु माइनस का 9/2, पहला अंतराल माइनस इन्फिनाइट से और -9/2 से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? चिन्ह निर्धारण किसका? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स है कितना? माइनस का 9 माइनस का 2x, माइनस का 9, माइनस का 9/2 का मतलब माइनस का 4.5, हाँ या ना? तो -4.5 से बड़ा क्या जीरो होगा? यहाँ पे जीरो रखोगे, ये क्या हो जाएगा? जीरो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। क्लियर हुआ? ठीक, अब -4.5 से इस तरफ माइनस का 5, माइनस का 5 रखोगे, 5 दूनी 10, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 10 में से 9 माइनस का 9 जाएंगे 1, ओवरऑल क्या है? प्लस। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? प्लस। राजू दाढ़ी खिंचवा रहा है, नहीं समझ में आ रही का? तो ठीक है, हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? देखो यहाँ पर क्या है? एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ डैश एक्स लेस देन जीरो। अब हम क्या बनाएंगे? बॉक्स। क्या बनाएंगे? यहाँ पर क्या लिखोगे? अंतराल। यहाँ पे क्या लिखोगे? और यहाँ पे फलन की प्रकृति। बोरिंग तो नहीं हो रहे हो बार बार लिख के? अंतराल यहाँ पर क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स का चिन्ह, एफ डैश एक्स का, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की प्रकृति। कोई नहीं, इतनी बार करोगे याद हो जाएगा, हाँ या ना? अंतराल क्या है? माइनस इन्फिनाइट से माइनस का 9/2, ओवरऑल क्या है? प्लस। कुछ लोग बोल लेते हैं यहाँ पर प्लस लिख दें तो कोई गलती नहीं, यहाँ पर क्या लिख दो? प्लस। एफ डैश एक्स प्लस है तो एफ ऑफ एक्स की प्रकृति वर्धमान, हाँ या ना? ठीक, और चलते हैं। ये अब क्या? -9/2 से कितना? प्लस इन्फिनाइट, -9/2 से कितना? इन्फिनाइट। तो एफ डैश एक्स का चिन्ह कैसा है? तुम यहाँ पे लिख दो माइनस, कोई दिक्कत की बात। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? हासमान। सवाल ने हमसे पूछा क्या है? अंतराल। तो यहाँ पर क्या लिख देना? वर्धमान अंतराल। क्या लिख देना? किस अंतराल में जरा बताओ भाई देख के? माइनस इन्फिनाइट से -9/2, और हासमान में हासमान अंतराल, हासमान वो कितना हो जाएगा? -9/2 से इन्फिनाइट। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6वें का 5वां क्या दे रखा है? एफ ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का होल क्यूब, और यहाँ पर क्या है? x-3 का होल क्यूब। यही है ना? पक्का? ठीक, चलो किससे? लॉग से कर दें क्या? आ जाएगा, चलो ठीक है, डायरेक्ट करते हैं, परेशान हो। यहाँ पर क्या कर देंगे? x के सापेक्ष सोए वाले के लिए अलग से इलाज करेंगे पड़ी हमें। x के सापेक्ष क्या करने पर? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ डैश एक्स, एफ डैश, ध्यान से देखना, इतने पूरे को क्या मानोगे? फर्स्ट, और इतने पूरे को सेकेंड। तो यहाँ पर किसको रोकेंगे? x-3 के होल क्यूब को रोक लेंगे, और क्या कर देंगे? d/dx ऑफ x प्लस 1 का होल क्यूब। बीच में प्लस लगेगा कि माइनस? तो प्लस ना, अरे लाला माइनस, इधर पे क्या कर देंगे? प्लस लगेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 का होल क्यूब, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? d/dx ऑफ x-3 का होल क्यूब। यही तो चलेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ डैश एक्स, इधर देखना, ये हो गया x-3 का होल क्यूब, पहले से था। इधर देखो, इसका करोगे x प्लस 1 के होल क्यूब का करोगे तो कितना आएगा? 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाँ या ना? और देखो
इसका तो कर दिया, पहले किसका कर दिया, पावर का। फलन में जाओगे x का 1 और 1 का 0। एक चीज़ याद रखना, अगर यहाँ पर कर देता 1 माइनस एक्स तो माइनस कहाँ जाता, बाहर। याद रखना, कभी कभी सवाल में कर देता, तुम लोगों से ये गलती होनी नहीं चाहिए। x पे याद रखना ये कितना लिखा है, x प्लस 1, x प्लस, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, हाँ या ना, ठीक। प्लस इधर देखो, ये तो पहले से लिखा है x प्लस 1 का होल क्यूब। इधर देखना, x माइनस 3 के होल क्यूब का करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस 3 का होल स्क्वायर। x का करोगे 1 माइनस 3 का करोगे 0, हो गया, ठीक। यहाँ पे आ गया f डैश x, f डैश 3 बाहर कर लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 3 का होल क्यूब, और यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाँ है ना। प्लस लगाए तो क्या लगा देंगे, प्लस। यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1 का होल क्यूब, 3 आगे कर लें, और यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओवरऑल कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 3 कॉमन दिख रहा है, हाँ या ना। x प्लस 1, यहाँ पे भी x प्लस 1, लोअर पावर कितनी है 2, तो यहाँ से क्या कर लेंगे x प्लस 1 के होल स्क्वायर को क्या कर लेंगे कॉमन, हाँ या ना। x माइनस 3 भी दोनों में है ना, लोअर पावर कितनी है 2, तो क्या कर लेंगे x माइनस 3 के होल स्क्वायर को क्या कर लेंगे कॉमन। अब ध्यान से देखो, इतना कॉमन करने के बाद क्या बचेगा, 3 बाहर, अरे रुक जाओ लाला, 3 बाहर चला गया, x माइनस 3 की पावर 3 थी, 2 बाहर चली गई, 1 बचेगी x माइनस 3, यहाँ पर पावर 2 थी, ये पूरा का पूरा कहाँ चला गया, बाहर। बीच में प्लस लगाया, क्या लगा देंगे प्लस, 3 कहाँ चला गया, बाहर। x प्लस 1 का होल क्यूब था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाहर चला गया, अभी 1 बचा है, तो यहाँ पे लिख दोगे x प्लस 1, और ये पूरा x माइनस 3 का होल स्क्वायर कहाँ चला गया, बाहर, हाँ या ना। तो यहाँ पर आ गया f डैश x, ये हो गया 3, ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये x माइनस 3 का होल। इधर देखो, x से x जुड़ेगा 2x, और माइनस का 2 आएगा, इससे माइनस 2 कॉमन कर लें क्या, इससे 2 क्या आएगा कॉमन, अच्छा सवाल है। f डैश x 2 कॉमन करोगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और x माइनस 1, हाँ या ना। इतना आया, ये अभी हमारा क्या हुआ है, अवकलन, क्या हुआ है। अब हम क्या निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु, क्या निकालेंगे, क्रांतिक बिंदु। क्रांतिक बिंदु f डैश x बराबर, सॉरी, क्रांतिक बिंदु के लिए, क्रांतिक बिंदु के f डैश x बराबर कितना रखने पर, 0 रखने पर, क्या रखने पर, तो देखो यहाँ पर 0 करोगे तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 बराबर 0। अब अच्छों का दिमाग खराब होगा, हाँ या ना। 3 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करने पे क्या रहे 0, इधर 6 गुणा में, उधर जाएगा काय में, भाग में, ओवरऑल इसको हटा दें। अब इधर पे देखना ध्यान से, हर ब्रैकेट को क्या करेंगे 0 के, हर ब्रैकेट को 0 के, या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा, या तो इसको जब 0 करेंगे ध्यान से देखना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर करो, रूट करो, कोई अंतर पड़ता नहीं है। x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर कितना -1, x बराबर कितना, नहीं आया क्या, पहले इसको 0 के बराबर करोगे तो x प्लस, अरे यार 3 नंबर लिखे हैं, x y z बराबर 0, या तो x 0 होगा, या तो y 0 होगा, या तो, तभी तो 0 आया है ना। तो हर ब्रैकेट को किसके बराबर करेंगे 0 के बराबर। पहले ब्रैकेट को 0 के बराबर किया, x बराबर कितना मिला, दूसरे को करेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर किसके 0 के, इधर स्क्वायर है, कोई अंतर पड़ने वाला, x माइनस 3 बराबर कितना 0, और यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा 3, हाँ या ना। यहाँ पर क्या करोगे x माइनस 1 बराबर, x माइनस 1 बराबर, और यहाँ से x बराबर कितना मिलेगा 1। कितने क्रिटिकल पॉइंट मिले, अंतराल कितने बनेंगे 4, हाँ या ना, ठीक। नीचे आ जाएगा, चलो यहाँ पर करे दे रहे हैं, टेबल तुम लोग बना लेना, हम इसका डायरेक्ट कर दे रहे हैं माइनस इन्फिनाइट से। अब इनमें से सबसे छोटा कौन है, माइनस का 1, फिर क्या आएगा 1 आएगा, फिर कितना आएगा 3 आएगा। पहला अंतराल माइनस इन्फिनाइट से -1, आगे बैठे हो घूसा मारेंगे तो, और ये कितना हो जाएगा -1 से 1, और ये 1 से 3, और 3 से इन्फिनाइट, 4 अंतराल बन गए।
अब हम लिख लेते हैं एफ डैश एक्स का मान। किसका मान? एफ डैश। एक चीज़ देखो, चलो इधर पे दिखा देते हैं, हमेशा याद रखना इस चीज़ का, क्या स्क्वायर कभी भी निगेटिव हो सकता है? एफ डैश एक्स बराबर हमारे पास कितना, ये वाली वैल्यू रख लेते हैं, ये लिखा है 6, ये लिखा है एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 1। अब कुछ लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू उठाएंगे, सब में रखेंगे, चेक करेंगे। एक बात बताओ, ये स्क्वायर हमेशा कैसा रहता है? चाहे माइनस का स्क्वायर करो, चाहे प्लस का स्क्वायर करो, चाहे जीरो का करो, कुछ भी करो, हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव। तो ये तो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। ये हमेशा क्या रहेगा? अब यहाँ पर प्लस माइनस हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है? हाँ या ना? तो अब इस वाले देखो, 3 से बड़ा मान कितना होता है? 4। 4 में से 1 जाएंगे, क्या मिला? पॉजिटिव। ओवरऑल पूरा क्या मिल जाएगा? प्लस। नहीं आया क्या? आया ना? इधर पे देखो, 1 से 3 के बीच में क्या? 2 पड़ेगा। 1 से 3 के बीच में क्या पड़ेगा? 2 पड़ेगा। तो देखो, ये तो पॉजिटिव है ही, ये तो पॉजिटिव है ही, 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 1। वो भी कहाँ का? तो फिर से प्लस हो गया ना, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा? प्लस। अब ना बोलना कि पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, फिर दिख रहा है ना? ठीक, हाँ, समय समय की बात है। इधर देखो, -1 से 1 के बीच में क्या? 0 आएगा, रख दें। तो इनसे तो कोई लेना देना, 0 में से 1 गया, माइनस का 1, यहाँ पर साइन का एक आएगा माइनस का, और प्लस माइनस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। अब -1 से छोटा -2, हाँ या ना? -2 -1 -3, ओवरऑल यहाँ पे क्या आया? माइनस। फिर माइनस के करोगे कितना आ जाएगा? माइनस। हाँ या ना? अब हमें क्या बताना है? वर्धमान और ह्रासमान का अंतराल। टेबल तुम लोग बना लोगे, हम लिख दें? बस सर, यहाँ पर देखो, इधर यहाँ पर क्या है? एफ डैश एक्स लेस देन, यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन, और यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन, और यहाँ पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन। इतने सवाल करने के बाद ये तो पता ही चल गया होगा ना कि एफ डैश अगर लेस देन 0 तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या है? तो जब ह्रासमान का अंतराल लिखोगे तो क्या ओवरऑल पूरा लिख दें? ह्रासमान का अंतराल कहाँ से? -∞ से 1 तक, हाँ या ना? आप अलग अलग भी लिख सकते हो ऐसे, -∞ से -1, -1 से 1, और बीच में क्या लगा दो? यूनियन। चाहे ऐसे लिख दो, चाहे ओवरऑल पूरा लिख दो, हाँ या ना? और ये किसका अंतराल हो जाएगा? वर्धमान का। किसका? वर्धमान का। एनसीईआरटी में जो भी आंसर दे रहा हो तुम लोग उसको क्या कर लेना? मैच हो जाएगा। ठीक।